झुंझुनू के कैफे में चल रही थी मौज मस्ती। पुलिस की रेड पड़ी तो भागने लगे युवक युवतियां, 13 को दबोचा। झुंझुनू पुलिस ने मंडावा मोड़ पर फिर से कैफे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। प्रशिक्षु आरपीएस कृष्णराज जांगिड़ की अगुवाई में 3 टीमों ने 7 कैफे पर रेड डाली है। कैफे हाउस में पुलिस की रेड पड़ते ही युवक और युवतियां इधर उधर भागने लगी। पुलिस कैफे में बने कैबिनों में घुसी तो युवक युवतियां मौज मस्ती करते हुए नजर आए, कुछ संदिग्ध हालत में भी मिले। कैफे में लकड़ी के केबिन बनाकर पर्दे लगाकर कम रोशनी में युवक युवतियां अवांछनीय गतिविधियां कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 युवकों को गिरफ्तार किया है। इसमें कैफे संचालक भी शामिल है। हालांकि युवतियों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। युवक मौके से फरार भी हो गए। आरपीएस कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि पिछले कई दिनों से झुंझुनू के मंडावा मोड़ पर संचालित कैफे में अवैध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। एसपी के निर्देशन पर 3 टीम का गठन कर दबिश दी गई। मौके पर कई युवक युवतियों को अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाया गया। इस पर युवतियों को समझाइश कर और हिदायत देकर मौके पर छोड़ दिया गया। वहीं कैफे के संचालक समेत 13 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके पर से प्रतीक पुत्र शीशराम, अमित पुत्र शीशराम, राहुल पुत्र नेमीचंद, शुभम पुत्र सुमेर सिंह, संदीप पुत्र विजय सिंह, अल्ताफ पुत्र इम्तियाज, नदीम पुत्र निसार, रितेश पुत्र बजरंगलाल, हेमंत को गिरफ्तार किया है। पिछले कई दिनों से झुंझुनू में कैफों के बारे में कि उनमें कई तरह की संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, इसके विषय में एसपी साहब के पास में खबरें आ रही थी और इन सूचनाओं के आधार पर एसपी साहब के निर्देशन में आज मन आरपीएस प्रशिक्षु कृष्णराज के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें कोतवाली एवं महिला थाना के जो कार्मिक थे वो सम्मिलित थे। मैंने खुद ने इनका नेतृत्व किया और हमने मंडावा मोड़ पर जो शिक्षण संस्थान है उनके आसपास चल रहे इन कैफों में 7 कैफे थे जिनमें हमने कार्रवाई की। इनकी दबिश दी। इनमें दबिश देने के बाद हमें पता चला कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां वहाँ चल रही हैं और इन संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त 13 लोगों को हमने अरेस्ट किया है शांति भंग के आरोप में। और भविष्य में भी झुंझुनू शहर में अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है या इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधियां संचालित होती हैं तो उन पर लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। सर, कैफे संचालकों पर भी कोई बिल्कुल, जो कैफे संचालक इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे उनको भी हमने अरेस्ट किया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। कई ऐसे कैफे संचालक हैं जो पूर्व में भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अभी हम करेंगे और भविष्य में भी कड़े कदम हम इस संबंध में उठाएंगे। पिछले कई दिनों से झुंझुनू में कैफों के बारे में कि उनमें कई तरह की संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, इसके विषय में एसपी साहब के पास में खबरें आ रही थी और इन सूचनाओं के आधार पर एसपी साहब के निर्देशन में आज मन आरपीएस प्रशिक्षु कृष्णराज के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें कोतवाली एवं महिला थाना के जो कार्मिक थे वो सम्मिलित थे। मैंने खुद ने इनका नेतृत्व किया और हमने मंडावा मोड़ पर जो शिक्षण संस्थान है उनके आसपास चल रहे इन कैफों में 7 कैफे थे जिनमें हमने कार्रवाई की। इनकी दबिश दी। इनमें दबिश देने के बाद हमें पता चला कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां वहाँ चल रही हैं और इन संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त 13 लोगों को हमने अरेस्ट किया है शांति भंग के आरोप में। और भविष्य में भी झुंझुनू शहर में अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है या इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधियां संचालित होती हैं तो उन पर लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। सर, कैफे संचालकों पर भी कोई बिल्कुल, जो कैफे संचालक इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे उनको भी हमने अरेस्ट किया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। कई ऐसे कैफे संचालक हैं जो पूर्व में भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अभी हम करेंगे और भविष्य में भी कड़े कदम हम इस संबंध में उठाएंगे। खरखड़ा के महिपाल मेघवाल की हत्या का मामला। एसएफआई ने सीएम सलाहकार व विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पुतले का निकाला जुलूस। खेतड़ी के राजकीय अजित अस्पताल के सामने खरखड़ा के महिपाल मेघवाल की हत्या के मामले में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिन से धरना चल रहा है। आज धरने में शामिल होने आए एसएफआई के कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निरंजन लाल सैनी की अगुवाई में पहुंचे, जहां पर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने सीएम सलाहकार व विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह का पुतले का जुलूस निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की। निरंजन लाल सैनी ने कहा कि महिपाल मेघवाल को न्याय मिलने के लिए धरने को समर्थन दिया है। पुलिस व प्रशासन जल्द से जल्द उनकी मांगों पर न्याय करे। जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी तब तक आंदोलन व धरना जारी रहेगा।
खेतड़ी उपखंड के खरखड़ा के महिपाल मेघवाल की हत्या का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। तीसरे दिन भी खेतड़ी के राजकीय अजित अस्पताल के सामने बसपा नेता मनोज घुमरिया की अगुवाई में धरना जारी रहा। घुमरिया ने बताया कि हमने पहले दिन ही मांगे रखी थी, सभी अपराधी तुरंत गिरफ्तार हो, साथ ही महिपाल मेघवाल के परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस दौरान मेघवाल महासभा के प्रदेशाध्यक्ष इंद्राज मेघवाल, करनी सेना के सुरेंद्र फौजी ने कहा कि पिछले 3 दिन से महिपाल मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अब समय अधिक हो गया है, यदि सरकार सभी मांगों पर अपनी सहमति नहीं जताती है तो मजबूरन स्टेट हाईवे जाम किया जाएगा। 3 दिन से महिपाल मेघवाल का शव सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ग्रामीण शव लेने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है और ग्रामीणों के साथ 3 बार वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन समझाइश वार्ता नाकाम रही है। इधर मृतक महिपाल की 2 बेटियां भी धरने स्थल पर पहुंची। वहीं धरने पर आए मृतक के बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ 3 दिन से बैठे हुए हैं और मैं शासन प्रशासन से ये डिमांड करता हूँ कि जो हमारी मांग है या तो हमारी मांग पूरी कर दे, नहीं हम सारे के सारे सर्व समाज के लोग इस 13 नंबर हाईवे को जाम कर देंगे। कौन सी मांगी आप? हमारी 6 सूत्रीय मांग है, जिसमें कुछ मांग तो सरकार ने मान ली गई है, बाकी कुछ मांगे हमारी बाकी है, वो मान ले, नहीं तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, स्टैंड हमारा बिल्कुल क्लियर है, हम इस हाईवे को जाम करेंगे। हमारा सब्र का बांध टूट रहा है। हमने क्या मांगे सर? पहले दिन से जो मांगे रखी हैं कि जो अपराधी हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। अभी 3 अपराधियों का, जैसा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अवगत कराया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया है। शेष अपराधी भी शीघ्र गिरफ्तार किए जाएं। इसमें जो पीड़ित परिवार है, इसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर है। एकमात्र व्यक्ति महिपाल मेघवाल कमाने वाला था और वही चला गया। हम शुरू से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इनकी आर्थिक रूप से मदद की जाए और दोनों जो बच्चे हैं उनमें से एक को राज्य की सरकार कोई भी राजकीय नौकरी जो उनको उचित लगे वो दे। हमारी ये दोनों मांगे आप माने और सब लोग पूरे दमखम के साथ में यहाँ महिपाल मेघवाल के परिवार के साथ जुटे हुए हैं। आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इन मांगों को स्वीकार करें। लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हो, आपको कहीं बैठाया गया है या फिर आप खुद आई हैं? पुलिस प्रशासन कहता है कि आप डेड बॉडी ले जाना चाहते हैं पर धरनार्थी नहीं ले जाने जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उन्हें जो करना अपनी मर्जी से दे रहे हैं, जब तक मंडेला में मिठाई की दुकान में चोरी की वारदात। दुकान के छत पर बने कमरे की जाली तोड़कर दुकान में रखे 20,000 रुपए किए पार। मंडेला में मिठाई की दुकान में चोरी की वारदात हो गई। दुकान के छत पर बने कमरे की जाली तोड़कर दुकान में रखे 20,000 रुपए की नकदी पार कर दी गई। कस्बे के पुराना बस स्टैंड पर गुमान पार्क के सामने स्थित एक मिठाई की दुकान की यह घटना बताई जा रही है। मसीका मिष्ठान भंडार के प्रोपराइटर सज्जन कुमार पुत्र घड़शीराम निवासी वार्ड नंबर 21 ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि गुरुवार की रात्रि 8:30 बजे दुकान को मंगल कर घर गया था। जब सुबह आकर देखा तो गल्ले को संभाला तो उसमें 20,000 रुपए चोरी किए हुए मिले। इसके बाद दुकान की छत पर बने कमरे को चेक किया गया तो कमरे में लगी जाली भी टूटी हुई मिली। पीड़ित सज्जन कुमार ने बताया कि दुकान में नकदी के अलावा अन्य कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। बता दें कि मिठाई की दुकान के अंदर से ही दुकान की छत पर स्थित कमरे की सीढ़ियां जाती हैं। चोरों ने इसी बात का फायदा उठाकर छत की सीढ़ियों से नीचे आकर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश कर रही है। लगातार हो रही चोरियों की वारदात के बाद लोगों में भय व्याप्त हो गया है तथा पुलिस से चोरों की तलाश कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार चोरी की वारदात हो रही है जिससे लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब चोरी का खुलासा कर पाती है। छाबड़िया की ढाणी में अंधड़ से उड़कर आए टीन शेड ने काटी शख्स की गर्दन।
हुई मौत। आज अल सुबह आए तूफान ने जिले के कई इलाकों में तबाही मचाई। उदयपुरवाटी क्षेत्र की छाबड़ियों की ढाणी में आज सुबह आए तेज अंधड़ ने एक व्यक्ति की जान ले ली। मिली जानकारी के अनुसार तेज अंधड़ से उड़कर आए टीन शेड किसान सीताराम गुज्जर की गर्दन चीरता हुआ निकल गया, जिससे सीताराम की दर्दनाक मौत हो गई। गुढ़ा सीएचसी में मृतक सीताराम का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। आपको बता दें, सीताराम की 11 वर्ष पूर्व शादी हुई थी तथा मृतक के 7 वर्ष से कम उम्र के 2 बच्चे हैं। तेज बारिश व अंधड़ ने किया जनजीवन प्रभावित। सड़कों पर टूटे पेड़, सरकारी अस्पताल में जमा हुआ पानी। चिड़ावा नगर पालिका ने चलाया राहत अभियान। तेज बारिश व अंधड़ ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। सड़कों पर पेड़ टूटकर गिर गए तो वहीं चिड़ावा के कबूतरखाना पुराना बस स्टैंड स्थित सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी जमा हो गया। शहर के प्रमुख रास्तों पर बारिश व तेज अंधड़ का असर दिखाई दिया। कहीं पेड़ गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो गया तो कहीं बारिश का पानी जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज अंधड़ की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ भी उखड़ गए तो कहीं पेड़ की टहनियां टूट गई। तेज अंधड़ व बारिश के बाद चिड़ावा नगर पालिका ने राहत अभियान चलाया। नगर पालिका के कर्मचारियों ने सड़कों पर टूटे हुए पेड़ों को सड़क से अलग किया तो वहीं बारिश के बाद जमा हुए बारिश के पानी की निकासी मशीन लगाकर की गई। इस दौरान सफाई निरीक्षक नरेंद्र शेखावत, विनोद जमादार, कपिल कटेवा काशी सहित नगरपालिका के अन्य कर्मचारी व्यवस्थाओं में जुटे हुए नजर आए। तूफानी बारिश से पिलानी डिस्कॉम को भारी नुकसान। शहर में शाम तक और ग्रामीण क्षेत्रों में कल तक बहाल होगी विद्युत आपूर्ति। पिलानी क्षेत्र में आज शनिवार सुबह हुई तूफानी बारिश से कई जगह हुए नुकसान की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। सुबह 4 बजे तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश के चलते आज जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश और तूफान से सबसे ज़्यादा नुकसान विद्युत विभाग को हुआ है। सुबह 4 बजे के बाद से ही अब तक बिजली गुल है। डिस्कॉम एईएन सुरेंद्र सिंह सैनी ने बताया कि तूफान से काफ़ी नुकसान हुआ है। एईएन सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिलानी डिस्कॉम कार्यालय क्षेत्र के सरदारपुरा में 33 केवी लाइन डीपी स्ट्रक्चर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अलावा 11 केवी लाइन के 72 पोल गिरे हैं, 52 एलटी पोल गिरे हैं, 3 फेज डीपी के 22 स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हुए हैं। सिंगल फेज के 8 डीपी स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं 33 केवी के सरदारपुरा और बनगोठड़ी लाइन में भी मेजर फॉल्ट है। 11 केवी फीडर के 52 फॉल्ट भी अलग अलग जगह पर हैं। कुल 40 लाख रुपए से अधिक का आकलन अब तक सामने आया है। विभाग की टीम अब भी नुकसान का जायजा लेने के लिए अलग अलग फीडर पर पहुंच रही है। एईएन सुरेंद्र सिंह सैनी ने बताया कि बिजली व्यवस्था सुचारू करने के लिए काम युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि शहरी क्षेत्र में शाम 7 बजे तक विद्युत आपूर्ति बहाल हो पाएगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार शाम तक विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। खेतड़ी क्षेत्र में अंधड़ ने मचाई तबाही, कई पेड़ टूटे, बिजली लाइनें हुई क्षतिग्रस्त। खेतड़ी इलाके में अंधड़ ने तबाही मचाते हुए बिजली लाइनों व पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। बिजली की लाइनें टूट जाने से कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 3 बजे तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर शुरू हो गया। अंधड़ आने से क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक पेड़ गिरकर टूट गए। इसके अलावा बिजली के पोल भी टूट गए। कस्बे के एसबीआई बैंक के सामने आंधी के दौरान नीम का एक पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। नीम का भारी पेड़ स्टेट हाईवे 13 की मुख्य सड़क पर गिरने से आवागमन भी पूरी तरीके से बंद हो गया। वाहनों की सड़कों पर लंबी लाइनें लग गई। स्टेट हाईवे का मुख्य रास्ता बंद हो जाने से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी की सहायता से टूटे हुए पेड़ को सड़क से हटाकर सड़क का रास्ता खुलवाया गया। पेड़ टूटकर नीचे गिरने से बिजली की लाइनें भी टूट गई, जिसको लेकर पटवारी सुमेर सिंह व बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बिजली लाइनों को दुरुस्त कराने में लग गए। इसके अलावा बुहाना क्षेत्र के गुमन सिंह की ढाणी में जैसलमेर से दिल्ली जा रही बिजली की बड़ी लाइन का पोल क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गया। खेतड़ी व आसपास के क्षेत्र में सुबह 3 बजे से बरसात का दौर चल रहा था, जो सुबह 10 बजे तक जारी रहा। क्षेत्र में बरसात का दौर जारी होने से कस्बे के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिंघाना कस्बे के मुख्य बाजार चिड़ाव बाईपास पर बरसात का पानी सड़क पर जमा होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल रात को जो अंधड़ आया था उसमें जो बैंक है, एसबीआई बैंक है, उसके सामने कोई एक पेड़ है वो टूट के गिर गया था और उससे जो यातायात है वो बाधित हो गया था।
तो वहाँ पहुँच करके पेड़ को अलग हटवा करके वहाँ से यातायात जो है सुचारू रूप से दोबारा चालू करवा दिया गया है। बिजली की लाइनें और बिजली विभाग के द्वारा जो लाइन जो क्षतिग्रस्त हो गई थी उसका कार्य है वो जारी है। उसको दोबारा से जो है लाइन वगैरह जोड़ करके वो बिजली की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करें। चाचा नेहरू को किया याद, नेहरू पार्क में श्रद्धांजलि दी, नेहरू के जीवन से प्रेरणा लेने का लिया संकल्प। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई है। नेहरू पार्क स्थित प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला प्रशासन की ओर से नेहरू पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंडित नेहरू को याद करते हुए कहा कि हमें भी उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित होना चाहिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़, जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज मिल, एसडीएम सुप्रिया चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष ढाका, सीओ स्काउट महेश कलावत, स्काउट कार्यकर्ता, स्कूल के बच्चे समेत जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को आज श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सब उनको याद कर रहे हैं और उनके विचारों से प्रेरणा रूप में सदियों तक याद किए जाते हैं रहने वाले हमारे प्रिय और पूरी आवाम के महबूब नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आज हमने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और मुझे आज उनकी वो कही भी बात याद आती है जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कही थी। प्रधानमंत्री बनते उनका जो प्रथम उद्बोधन था उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं मेरे आवाम से कहना चाहता हूँ कि वो मुझे उसी नेहरू के रूप में याद रखें जो आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष कर रहा था। और निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री एक संवैधानिक व्यवस्था के रूप में बना हूँ, लेकिन मैं इस जनता का सेवक कहलाना पसंद करूँगा। मैं आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने प्रशासन की ओर से जो कार्यक्रम रखा गया मैं आया हूँ और आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि पंडित नेहरू को पढ़ें। उन्होंने जो कष्ट के समय में जेल में रहते हुए जो किताबें लिखी वो किताबें हमें आज भी रोमांचित करती हैं और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने वाली हैं। तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि पंडित नेहरू को पढ़ें और जानें। और निश्चित रूप से जब आप उस विराट व्यक्तित्व को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि पंडित नेहरू इस देश के आधुनिक निर्माता कहलाते हैं। वो निश्चित रूप से शाश्वत। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि मनाई, पिलानी विधायक रहे मौजूद। आधुनिक भारत के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चिड़ावा नया बस स्टैंड स्थित डालमिया पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पिलानी विधायक ने पंडित नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष मेहर कटारिया, कांग्रेस शहर अध्यक्ष राधेश्याम सुखाड़िया, वरिष्ठ पार्षद राजेंद्र पाल सिंह कोच, पार्षद मोहित सैनी, कांग्रेस ब्लॉक महासचिव सुरेश चंदेलिया, संजय नूनिया, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता तेज प्रकाश सोनी, कांग्रेस सचिव कमलकांत पुजारी, सहवर्ग सदस्य कमलेश कांगड़ा, उस्मान अली बली, शंभू दयाल चंदेलिया, लालाराम सैनी अडुका, अरविंद दैया, संजय सांखला, संदीप सोलंकी, रवि शंकर कांगड़ा, अशोक माखरी, अशोक सैनी, लक्ष्मण सोलिया, मनोज सैनी, मोनू भारतीय, प्रदीप सैनी, दीपेश, संदीप वर्मा, अंकित राजपूत, मान सिंह सैनी, राम प्रताप आदि मौजूद रहे। उज्जैन स्थित महाकाल व तिरुपति बालाजी के दर्शन हुए आसान, झुंझुनू से हर शनिवार रवाना होगी ट्रेन। महाकाल व तिरुपति बालाजी के दर्शन अब आसान हो गए हैं। अब झुंझुनू जिले से हर शनिवार को ट्रेन रवाना होगी। ये ट्रेन हिसार से 2:10 पर दिन में रवाना होगी। दुलपुर लुहारू होते हुए चिड़ावा 5:19 पर पहुंचेगी। इसके बाद झुंझुनू से 5:43 पर रवाना होगी। झुंझुनू से नवलगढ़ ये ट्रेन 6:12 पर पहुंचेगी। सीकर ये ट्रेन 6:45 पर पहुंचेगी और रिंगस 7:35 पर पहुंचेगी। जयपुर से ये ट्रेन 9:40 पर पहुंचेगी। जयपुर ये ट्रेन 9:40 पर पहुंचेगी। ये ट्रेन 3 जून से रवाना होगी। ये ट्रेन तिरुपति से मंगलवार शाम 4 बजे रवाना होगी, जो कि तीसरे दिन गुरुवार को झुंझुनू पहुंचेगी। सुपरफास्ट ट्रेन की औसत स्पीड की अगर बात करें तो 56.65 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार रहेगी। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने बताया कि इस ट्रेन के चलने से झुंझुनू, चूरू और सीकर जिले के यात्रियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा ये ट्रेन शेखावाटी को दक्षिण भारत से जोड़ेगी। इस ट्रेन की मांग लंबे समय से की जा रही थी तथा चिड़ावा यात्री संघ की ओर से भी ज्ञापन देकर इसकी मांग उठाई गई थी। अब ये मांग पूरी हो गई है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है।
यूपीएससी में 547वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनी माया चाहर का बीकेबीआईटी पिलानी में हुआ अभिनंदन समारोह। बीके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान पिलानी में आज पूर्व छात्रा माया चाहर द्वारा यूपीएससी परीक्षा में 547वीं रैंक हासिल करने के उपलक्ष्य में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। माया चाहर बीकेबीआईटी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच की 2015 की पास आउट छात्रा हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में माया चाहर और उनके परिवार को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान निदेशक डॉक्टर SM प्रसन्ना कुमार और GM कमर्शियल के पारिक ने माया चाहर को बधाई देते हुए कहा कि यह हमारे संस्थान के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी स्टूडेंट ने कड़ी मेहनत के दम पर यूपीएससी में 547वीं रैंक हासिल की है। इस अवसर पर संस्थान प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, BKBIHE प्राचार्य बीना नारायण, BTTI प्राचार्य मनोज गौड़ व JP सिंह तथा इनके साथ ही संस्थान के सभी विभागाध्यक्ष और शिक्षकगण उपस्थित रहे।